जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कोख बंधन के कैसे जाने हम कि हमारा जो है कोख बंधन हो चुका है या हुआ है। क्या एक बच्चा होने के बाद, जैसे कि किसी का लड़की है उसके बाद भी उनको जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या उससे भी कोख बंधन हो सकता है एक बच्चा होने के बाद भी? तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या हो रही है तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। कई बहनों का इस प्रकार से सवाल रहा है, काफी बार रहा है, एक बार नहीं कई बार रहा है। उनके मन में ऐसा रहता है कि कई बार हमें संतान नहीं हो रही है, क्या किसी ने कोई जादू टोना या किसी भी प्रकार का हमारे कोख पर बंधन लगा दिया है, या कुछ ऐसा हो गया है कि जिसके कारण संतान जो है गर्भ ठहर नहीं रहा, गर्भ बार बार गिर रहा है। किस कारण ये हो रहा है, क्या है इसके पीछे, किस चीज का राज है? सबसे पहली बात तो ये होता है कि बहुत सारी बहनों के साथ अगर ऐसा कार्य हो रहा है कि गर्भ ठहरता है, और ठहरता है तो और थोड़े समय बाद वो गर्भ गिर जाता है। और फिर कुछ ऐसा भी होता है कि गर्भ ठहरता ही नहीं है। कईयों को जैसे कि टू बेबी मान लो जो होता है कि स्वेलिंग रहती है, कई बार डॉक्टरों की रिपोर्ट में आता है कि स्वेलिंग आई हुई है, ये आई है, ट्यूब में प्रॉब्लम हो ट्यूब में जाती है। प्रॉब्लम है, या किस प्रकार का मतलब कुछ भी आपका जो है कुछ भी कारण बन सकता है। ये कुछ ऐसे कारणों के कारण भी होता है कि गलत प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपका कोख बंधन कर देते हैं। जैसे कोई ईर्ष्यावश कर देता है, कोई लालचवश कर देता है, किसी की संतान जन्म ना ले, कोई वारिस के लिए कर देता है, कोई किसी प्रकार का भी किसी का कोख का बंधन कर देता है। अब कोख का बंधन कैसे किस प्रकार से करता है, कहीं उसको मीठा पान खिलाता है, कोई मान लो मीठा खिला देते हैं, किसी दूध के माध्यम से कर देते हैं, या किसी भी प्रकार के कपड़ों के माध्यम से करते हैं, नीचे के कपड़ों के माध्यम से कर देते हैं, मेंस्ट्रुअल समय में जो उसके कपड़े होते हैं उसके माध्यम से भी कोख बंधन हो जाता है, बालों के माध्यम से भी कोख बंधन हो जाता है। तो बहुत सारे चीजें हैं, करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। अब हम जाने कैसे कि वाकई में ही हमारा कोख बंधन है और कोक के ऊपर बंधन है? सबसे पहली बात, अगर आपको इस हिस्से के अंदर धुनी से नीचे के हिस्से में पेन रहता हो, ज्यादा पेन रहता हो, दर्द होता हो, रुक रुक कर दर्द होता हो, और काफी समय से लगातार ये दर्द जो है हो रहा है, और ये आप किसी को बताते हो, दवाई असर नहीं करती है। जैसे कि आप दवाई लेने जाते हो तो दवाई आप लेते हो, दवाई खाते हो, उसके बाद भी आपको कोई प्रभाव नहीं दिखता है, थोड़ी देर का रिलैक्स नाम मात्र का 10 मिनट, 5-10 मिनट, आधा घंटा हो जाता है, तो उसके बाद रिलैक्स ही नहीं होता। तो आपका 101% ये है कि इस हिस्से में कोई ऐसी चीज बैठी है जो कि आपके कोख किसी भी बंधन। प्रकार का कोख को खुलने नहीं दे रही है, और आपके बच्चे को ठहरने नहीं दे रही है। अब और दूसरी बात यह है कि कोख बंधन में कुछ ऐसी मलिन शक्ति होती है। कई बार जैसे कि कई मान लो हम लिपस्टिक लगाते हैं, सुंदरता रहती है, हमारे कर्म भी कुछ प्राधान रूप से जुड़े होते हैं किसी प्रेतों के साथ, किसी पिछले जन्म के कुछ बदले होते हैं। हम कुछ ऐसे स्थानों से गुजर जाते हैं जिसके कारण कुछ ऐसी अभद्र शक्ति, अभद्र प्रेत आत्माएं जो हैं वो हमारे साथ लग जाती हैं। अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड में हैं या मेंस्ट्रुअल दौरान है तो वो नीचे के माध्यम से, जो नीचे के द्वार के माध्यम से वहां पर जगह बना लेती हैं, और कई जिन जनात जो हैं वो भी लग जाते हैं। तो चुड़ैल वो वगैरह। इस प्रकार से क्या होता है कि जब उस व्यक्ति की शादी हो जाती है तो वो फेरों में बन जाते हैं। तो फेरों में बन जाते हैं तो वो उस शरीर के साथ संभोग क्रिया, हर प्रकार का सुख आनंद जो है ले रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर उनके साथ संबंध बनाए, ये उनको कई बार बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के घर में झगड़े, तनाव जैसा माहौल, घर में लड़ाई, किस प्रकार के जो माहौल है वो बने रहेंगे। और उस दौरान क्या होता है कि जैसे कि वो नजदीक लगने की कोशिश करता है अपनी पत्नी के, तो पत्नी के शरीर पर ऐसे ही अचानक ही कोई वो होता है कि वो झटका मार देती है, कुछ भी है, मानो जिससे घर के अंदर जो माहौल है
वो बिल्कुल लड़ाई ही होगी। बेकार हो जाता है, मोल वो बनता ही नहीं है जो संबंध वाला मोल बन जाए जिससे कोई संतान की उत्पत्ति हो। अगर किसी कारण बन भी जाता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक ठहरता नहीं है। उस दौरान क्या होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा आपका मिसकैरेज हो जाता है, या कहीं ना कहीं बच्चा खराब हो जाता है, या बच्चा आपका मान लो ठहर गया 15 दिन बाद फिर खराब हो गया। तो क्या जैसे कई महिलाओं के साथ ये भी होता है कि बच्चे हो जाते हैं, पूरे सही सलामत डिलीवरी भी हो जाती है, फिर उसके बाद भी उनका जो है बच्चा रहता नहीं है, तो ये भी कारण क्या कोखबंधन का हो नहीं, सकता है? अगर बच्चा हो, एक बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, तो उसके बाद भी कोख बंधन हो जाता है। कई लोग चाहते नहीं है कि जैसे किसी की लड़की हो गई, लड़का होने के टाइम हुँ, पे भी कोख बंधन कई लोग कर देते हैं, ऐसे उल्टे काम करते हैं, हुँ, हुँ, गलत हुँ, प्रकार की प्रक्रिया करते हैं जिसके कारण कोख बंधन जो है हो हो जाता जाता है। फिर उसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल समय के अंदर इतना पेन होता है, इतना पेन होता है, वो पेन बर्दाश्त से भी बड़ा होता है। और आपको या तो फिर डॉक्टर कहता है कि आपकी जैसे कि यहाँ स्वेलिंग आ गई है, या दिक्कत है, है, या बच्चादानी प्रॉब्लम में है, दिक्कत है। जो बच्चादानी रिमूव करनी पड़ेगी या ये करना पड़ेगा, कुछ ऐसे वाक्य भी आपके साथ बोल देते हैं। बहुत सारी लेडीजों के साथ ऐसा कार्य हुआ है, 10-10 साल हो गए हैं उनको बेबी नहीं हुआ, 11-11 साल हो गए बेबी नहीं हुआ। कई बार ऐसा बंधन भी किया होता है जिसके कारण जो है आप डॉक्टर के माध्यम से चले जाते हो। अब ऐसा ही हमारे दरबार में एक केस ऐसे ही आया था। उनके जो है मान लो बच्चा ठहरता ही नहीं था। जब भी बच्चा ठहरता गिर जाता, बच्चा ठहरता गिर जाता। काफ़ी लंबे समय से बच्चा ठहरता गिर जाता। तो बालाजी महाराज की कृपा से, और हालाँकि उनका खुद के परिवार में इस प्रकार का कार्य चलता था। जो कि ये पूजा पाठ जो चौंकी। भी चौकी वाला कार्य जो था उनके परिवार में चलता था। लेकिन दरबार में जैसे ही उनको बालाजी महाराज की कृपा से बबूत दी गई, कार्रवाई की गई, तो उनको संतान उत्पन्न हो गई। पहले तो संतान ही नहीं हो रही थी। 10 साल हो गए थे शादी शादी हुए हुए। तो इसी प्रकार से जो बाबा की कृपा से सब कार्य हो जाते हैं। शंकर जो है अभद्र शक्ति जो आपके इस पार्ट में बैठी होती है, नीचे के पार्ट में बैठी होती है, तो वो आप उनको जो है बालाजी महाराज की कृपा से हटाया जा सकता है, माँ कालका की कृपा से हटाया जा सकता है। लेकिन तरीका कार्यक्रम है, वो समझना पड़ता है कि वाकई में ये चीज हमारे ऊपर हुई हुई है या नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हुआ है, तो दरबार से जुड़कर आप इस प्रकार का मान लो लाभ उठा सकते हो, और बाबा की कृपा से अंजनी का लाला, माता की कृपा आपके घर में प्रवेश हो सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।